आज का अंश मरकुस 5 अध्याय वचन 1 से 8 है। हम एक साथ पढ़ेंगे। वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी न बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा न दे। क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। आमीन। कल हमने यीशु और उनके चेलों की कहानी पर बात की थी, जब वे नाव में गलील की तूफानी झील को पार कर रहे थे। यीशु ने केवल अपने वचन से तूफान, समुद्र और लहरों को शांत कर दिया और अपने चेलों को दिखाया कि वे सभी परिस्थितियों के स्वामी हैं और सबसे उत्तम समाधान हैं। इस घटना के बाद, जिसने एक बार फिर स्पष्ट रूप से दिखाया कि जब यीशु साथ हों तो चिंता करने या डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, नाव ने अपनी यात्रा सुचारू रूप से जारी रखी और अंत में झील के उस पार पहुंची। लेकिन मरकुस लिखता है कि इन उतार चढ़ाव के बाद नाव जिस स्थान पर पहुंची वह गिरासेनियों का देश था। यह क्षेत्र देकापोलिस नामक एक क्षेत्र के शहरों में से एक था, जहां रोमी शहर बसे हुए थे, और यह एक ऐसी भूमि थी जहां रोमी यानी अन्य जाति के लोग रहते थे। जैसा कि नए नियम में कई स्थानों पर दर्ज है, उस समय के यहूदी अन्य जातियों को अशुद्ध मानते थे, जो परमेश्वर पर विश्वास या उसकी उपासना नहीं करते थे। इसलिए वे अन्य जातियों के संपर्क में आने से पूरी तरह बचते थे। यदि रास्ते में कोई अन्य जाति का शहर होता या यदि उन्हें किसी अन्य जाति की भूमि से होकर गुजरना पड़ता, तो वे उस स्थान से गुजरने के बजाय कई दिनों और रातों का लंबा चक्कर लगाने को तैयार रहते थे। लेकिन यीशु ने जानबूझकर अपने चेलों को उस अन्य जाति की भूमि पर ले जाने के लिए उस तूफान और समुद्र को पार किया, जो कोई संयोग नहीं था, बल्कि एक स्पष्ट उद्देश्य और योजना के साथ था। यीशु के अन्य जातियों की भूमि पर जाने का कारण वही था जो यहूदियों के पास जाने का था। वे दीनों को ऊंचा उठाने, अशुद्धों को धर्मी ठहराने और हाशिए पर पड़े और पीड़ित लोगों को पूरी तरह से बहाल करने के लिए आए थे। यीशु परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर शांति लाने के लिए उस भूमि पर गए। इसके लिए यीशु अन्य जातियों की भूमि में अन्य जातियों के लिए वही वचन, वही कार्य और उसी सामर्थ्य से करते हैं जो उन्होंने अब तक यहूदियों के लिए किया है। अर्थात वे वचन से अशुद्ध आत्माओं को निकालते हैं और दुष्टात्मा से ग्रसित व्यक्ति को स्वतंत्र करते हैं। इसके माध्यम से वे घोषणा करते हैं कि परमेश्वर का प्रेम केवल यहूदियों और इस्राएल की भूमि तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया और सभी राष्ट्रों की ओर निर्देशित है, कि परमेश्वर की उपस्थिति और शासन की कोई सीमा नहीं है, और कि यीशु मसीह उद्धार करता है जो हर जगह पूर्णता और शांति यानी शालोम से भरे परमेश्वर के राज्य की स्थापना करते हैं। यीशु जो हर जगह मसीह हैं, आज भी इस समय और इस स्थान पर भी वही मसीह हैं जो हमारे पास आते हैं, हमसे बात करते हैं और हमें बचाते हैं। मैं आशा करता हूं कि यह समय उस यीशु से मिलने, शालोम का अनुभव करने और परमेश्वर की महिमा करने का समय होगा। आइए हम आज के वचन पर वापस जाइए। जब यीशु गिरासेनियों के क्षेत्र में पहुंचे तो एक अशुद्ध आत्मा से ग्रसित व्यक्ति कब्रों से निकलकर यीशु से मिला। मरकुस लिखता है कि लोगों ने उस व्यक्ति को कई बार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा था, लेकिन हर बार उसने जंजीरों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, इसलिए कोई भी उसे वश में नहीं कर सकता था। वह दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति था, जिसमें ऐसी प्रबल शक्ति थी जिसे कोई नियंत्रित नहीं कर सकता था। एक ऐसा व्यक्ति जिससे हर कोई केवल डरता था और बचता था, क्योंकि वे कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन साथ ही यह भी लिखा है कि दुष्टात्मा उस व्यक्ति को दिन रात कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाते हुए घुमाती थी और उसे पत्थरों से अपना शरीर घायल करने पर मजबूर करती थी। पहली नजर में ऐसा लग सकता है कि दुष्टात्मा उस व्यक्ति को जिसे उसने वश में किया है प्रबल शक्ति और क्षमता दे रही है,
लेकिन वास्तव में वह उसे दूसरे लोगों से अलग करके उसके रिश्तों को तोड़ रही थी और यहां तक कि खुद के साथ भी उसके रिश्ते को नष्ट कर रही थी। वह व्यक्ति को पूरी तरह से दबा रही थी, उसे गुलाम बना रही थी और उसे मृत्यु की ओर ले जा रही थी, जहां सारे रिश्ते टूट जाते हैं। लेकिन जब यीशु प्रकट हुए तो दुष्टात्मा ने यीशु को देखकर दौड़कर प्रणाम किया और ऊंची आवाज में चिल्लाई, आइए हम सब मिलकर वचन का 7वां पद पढ़ें। हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा न दे। आमीन। उस दुष्टात्मा ने, जिसने उस व्यक्ति और उस क्षेत्र में एक राजा की तरह असीमित शक्ति का प्रयोग किया था, उस पूरी भूमि के सच्चे स्वामी परमेश्वर के पुत्र यीशु के सामने डरकर प्रणाम किया। उसने परमेश्वर और उनके पुत्र यीशु की संप्रभुता और अधिकार को पूरी तरह से स्वीकार किया। लेकिन साथ ही दुष्टात्मा पूछ रही है कि यीशु का उससे क्या लेना देना है। वह यीशु से परमेश्वर की शपथ खाकर यह वादा करने के लिए कह रही है कि वे उसे पीड़ा नहीं देंगे। वह अनुरोध कर रही है कि यीशु उस पर कोई प्रभाव डाले बिना बस चले जाएं। दुष्टात्मा यीशु को यह प्रस्ताव दे रही है कि वह भी कुछ हद तक यीशु का सम्मान करेगी, इसलिए यीशु को उसके क्षेत्र में और आगे नहीं आना चाहिए, उसके शासन में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। और क्यों न वे बिना कोई समस्या पैदा किए और एक दूसरे को थकाए बिना एक दूसरे को अनदेखा कर दें। वह अशुद्ध आत्मा जिसने इस व्यक्ति को जकड़ रखा था, आज भी हमारे आसपास विभिन्न रूपों में मौजूद है और हमें जकड़ने की कोशिश कर रही है। ये वही मूर्तियां हैं जो यीशु से अनुरोध करती हैं कि वे कोई प्रभाव या बदलाव न लाएं, कुछ भी न करें और बस चुपचाप चले जाएं। कई मूर्तियां हमें लगातार जकड़ रही हैं और हमें कभी छोड़ने को तैयार नहीं हैं। धन और संपत्ति, मानवीय रिश्ते, सफलता की इच्छा जैसी कई मूल्यवान चीजें यह कहते हुए हमारे स्वामी बनने और हमारी सेवा पाने की कोशिश करती हैं कि केवल उन्हें पकड़कर ही हम एक सुखी जीवन जी सकते हैं। जब हम उन मूर्तियों की पूजा करते हैं तो एक पल के लिए ऐसा लगता है कि वे वास्तव में वादे के अनुसार शक्ति और क्षमता देती हैं, लेकिन वास्तव में जितना अधिक हम उन्हें पकड़ते हैं, उतना ही वे हमें परमेश्वर और हमारे पड़ोसियों से दूर करती हैं और हमारे रिश्तों को तोड़ देती हैं और आगे बढ़कर हमें खुद को भी नष्ट करने और मृत्यु की ओर ले जाती हैं। जब यीशु आते हैं तो कई मूर्तियां हमें कसकर पकड़े रहती हैं और हमें कभी जाने नहीं देना चाहती। एक ओर वे यीशु को एक महान व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति के रूप में सराहती हैं जो सम्मान के योग्य उत्कृष्ट शिक्षाएं देता है, लेकिन दूसरी ओर वे हमें यह सोचने पर मजबूर करने की कोशिश करती हैं कि यीशु के वचन 2000 साल बाद सीधे लागू नहीं किए जा सकते। वे हवाई बातें हैं और ऐसी शिक्षाएं हैं जो वास्तविकता से बहुत दूर हैं और इस तरह वे हमारे जीवन पर कोई प्रभाव डालने से रोकती हैं। मूर्तियां हमें यह कहने के लिए उकसाती हैं, मैं जानता हूं और मानता हूं कि यीशु एक महान व्यक्ति हैं, लेकिन इसका मुझसे क्या लेना देना है? और आइए एक दूसरे की परवाह किए बिना आगे बढ़ें। इस दुष्टात्मा, इन मूर्तियों के अनुरोध पर यीशु कैसे प्रतिक्रिया देते हैं? आइए हम सब मिलकर 8वां पद पढ़ें, क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। आमीन। यीशु उस दुष्टात्मा के अनुरोध को नहीं सुनते कि उन्हें पीड़ा न दी जाए और बस चले जाएं। वे दुष्टात्मा के साथ कोई समझौता या सौदा नहीं करते। इसके बजाय वे स्पष्ट रूप से और दृढ़ता से आदेश देते हैं, उस मनुष्य में से निकल आ। वे कहते हैं कि अब जब सच्चा स्वामी आ गया है तो झूठे स्वामी को गायब हो जाना चाहिए, और यीशु उस व्यक्ति के एक हिस्से पर नहीं बल्कि पूरे व्यक्ति पर शासन करना चाहते हैं। वे कहते हैं कि यीशु केवल होठों से स्वीकार किए जाने से आगे बढ़कर जीवन में एक संपूर्ण परिवर्तन की मांग करने आए हैं। इसलिए यीशु का वचन उस मनुष्य में से निकल आ एक परिवर्तन का अनुरोध करने वाला और एक चुनौती भरा वचन है। यह यीशु के बुलावे को सुनने और यीशु को अपना स्वामी बनाने का वचन है और यीशु की शिक्षाओं और वचनों का पालन करने का अनुरोध है। यह आज्ञाकारिता के माध्यम से परमेश्वर के साथ, स्वयं के साथ और पड़ोसियों के साथ अपने संबंधों को वास्तव में बहाल करने का निमंत्रण है। यह एक वचन है
जो हमें कब्रों जैसे अशुद्ध स्थान से बाहर निकालकर यीशु के सामने, यीशु में एक परिवर्तित जीवन, एक वास्तव में पूर्ण जीवन और स्वतंत्रता और जीवन का आनंद लेने की खुशी की ओर ले जाता है। यीशु उन सभी मूर्तियों से भी यही बात कहते हैं जो हमें जकड़े हुए हैं। यीशु घोषणा करते हैं कि केवल वे ही हमारे स्वामी होंगे, कि वे हमारे जीवन के हर हिस्से पर शासन करेंगे और हमारा मार्गदर्शन करेंगे, कि वे स्वामी होंगे। इसके अलावा यीशु हमें भी, जो अपनी मूर्तियों को नहीं छोड़ सकते, अपने पास आने के लिए आमंत्रित करते हैं। वे कहते हैं कि केवल यीशु के वचन का पालन करना ही सच्ची स्वतंत्रता, शांति, आनंद और जीवन का आनंद लेने का एकमात्र तरीका है। इसलिए झूठी मूर्तियों का अनुसरण करने के मार्ग से मुड़कर यीशु का अनुसरण करें। वे हमें यीशु को जानने, उन्हें एक अच्छे व्यक्ति के रूप में स्वीकार करने से आगे बढ़कर उन्हें अपना स्वामी बनाने, उनका अनुसरण करने और उनकी सेवा करने का अनुरोध करते हैं, और यीशु हमारी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करते हैं। प्रिय विश्वासियों, यह सोमवार है जब हमारी दिनचर्या फिर से पूरी तरह से शुरू होती है। एक व्यस्त दिनचर्या शुरू करने से पहले आइए गहराई से सोचें कि मेरे यीशु कौन हैं। क्या हम उन्हें केवल एक ऐसे व्यक्ति के रूप में नहीं देख रहे हैं जो अच्छी बातें तो कहते हैं, लेकिन मेरी वास्तविकता और मेरे जीवन से बहुत दूर है? एक ऐसे व्यक्ति जिनकी आज्ञा मानना वैकल्पिक है। यदि मुझे यह पसंद है तो मैं मानता हूं, और यदि नहीं तो नहीं मानता। यीशु इस तरह के सतही रिश्ते से आगे बढ़कर एक गहरे रिश्ते, हमारे एकमात्र स्वामी बनना चाहते हैं। वे हमारे स्वामी और चरवाहे बनकर हमें अनंत जीवन के मार्ग पर ले जाने के लिए हमारे पास आए हैं, और वे अपने वचनों और अपने जीवन से हमें चुनौती देते हैं, हमारे दिलों में गूंज, कंपन और चुभन पैदा करते हैं। वे अपना हाथ बढ़ाकर हमें उनके वचनों का पालन करने, उनका अनुसरण करने के लिए कह रहे हैं। हम यीशु के उस बुलावे पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे? मैं ईमानदारी से आशा करता हूं कि हम यीशु के उन वचनों के प्रति पूरी तरह से आज्ञाकारी होकर प्रतिक्रिया दे सकते हैं, जो हमें बहाल करने के लिए आते और बोलते हैं, और हम खुद को उन्हें सौंप सकते हैं। मैं ईमानदारी से आशा करता हूं कि हम व्यर्थ मूर्तियों, व्यर्थ और झूठे स्वामियों को त्याग कर यीशु के पास जा सकते हैं और सच्ची स्वतंत्रता, आनंद और जीवन का अनुभव कर सकते हैं।